तो आ गए आप। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है फिर से पीआर प्ले में। तो आज जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, मुझे लगता है होल जो कार लर्निंग प्रोसेस है उसमें सबसे मुश्किल लोगों को यही चीज़ लगती है कि कैसे अपने लेफ्ट साइड और राइट साइड को हम जज करें ड्राइव करते समय। वो सब चीज़ सीख जाते हैं, कार चलाना सीख जाते हैं धीरे धीरे सब। कैसे हैंडल करना है अपनी स्टीयरिंग को, कैसे क्लच दबाना है, कैसे ब्रेक दबाना है, कैसे गियर चेंज करना है, पर आखिर में वो आके फंस जाते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड जज करने में। क्योंकि आसपास से जा रही गाड़ियों से उनको स्पेस बना के रखना होता है और उनको ध्यान देना होता है यार कहीं कोई टकरा ना जाए। तो ऐसे में ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मेरे को पक्का पता है कि जो इस चीज़ को सीख चुके हैं, ड्राइविंग सीख चुके हैं, अच्छे से लेफ्ट राइट जज कर लेते हैं, वो यही बताएंगे कि हम धीरे धीरे एक्सपीरियंस जब होता गया तो इस चीज़ को हम जज कर पाए। तो असल बात तो यही है कि आपको जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक आपको थोड़ी बहुत मुश्किल होगी, पर धीरे धीरे आपको उस चीज़ का आदत हो जाएगी और आप इजीली जज कर पाएंगे लेफ्ट साइड राइट साइड। अगर आप में से कोई है जो इस चीज़ को जानता है कि वो कैसे सीखा था इस चीज़ को, या उसको क्या चीज़ हेल्पफुल रही, या जो भी एक्सपीरियंस हो, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा ताकि और लोगों को हेल्प मिल पाए आपके कमेंट से। तो आगे शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी चीज़ों का इसमें ध्यान रखना होता है जब भी हम अपने लेफ्ट साइड और राइट साइड जज करें। आप जब सीख रहे हैं तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप एक नए ड्राइवर हैं, आप एक ऐसी जगह चुनिए जहाँ पे रोड इस तरह की हो। आप देख रहे हैं ये खाली रोड और इस तरह की रोड है जहाँ पे छोटी सी रोड है और साइड में इस तरह से जहाँ पे घास उगे हुए हैं वो वहाँ पे रोड ख़त्म है। या तो आप वाइट लाइन वाली रोड चुन सकते हैं, जैसे वाइट लाइन रहता है, पर ऐसी रोड मिल जाए तो और ज़्यादा बेहतर है। ये कहाँ से आगे भाई साहब, चलिए कोई नहीं। और तो इस तरह की रोड आपको मिल जाए ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर अभी तक आप ग्राउंड में सीख रहे थे और ये सोच रहे हैं कि ग्राउंड में सीखते सीखते ही मैं लेफ्ट साइड और राइट साइड जज करने लग जाऊं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। वहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं कि आप इजीली सीख जाएं। या तो वहाँ पे अगर तभी पॉसिबल है, वहाँ पे थोड़ा बहुत इंतजाम करना पड़ेगा, आपको बाउंड्री बनानी पड़ेगी साइड साइड, तो काफ़ी वहाँ पे झमेला है। तो इससे अच्छा है कि इस तरह का रोड अगर आपको मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो आप उस तरीके के जो मैं यहाँ तरीका बताने जा रहा हूँ वही वहाँ पे आप आजमा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस तरह के रोड पे आ जाना है अपने कार को लेकर। और साथ में को ड्राइवर तो पक्का रहेगा ही, क्योंकि इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि जब आप ड्राइविंग सीख रहे हैं तो एक को ड्राइवर साथ में रखें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो बिल्कुल। अब आप नेक्स्ट चीज़ ये सोच लीजिए कि अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए, जब आप कार चला रहे हैं तो आपको इसे कार नहीं समझना है। अब आप बोलेंगे कि यार ये क्या बचकानी बात है, पर असल में यही तरीका है जो सबसे बेस्ट है आपको कार सीखने के प्रोसेस में। जी हाँ, आपके लिए कॉन्फिडेंस जगाएगा यही तरीका। और ये स्टार्टिंग में मैं भी सोचता था और मुझे काफ़ी हेल्प मिला इससे। वो है अपने कार को अपनी ही बॉडी समझना। आप ये सोचिए कि मैं जब कार में बैठा हूँ तो मैं एक रोबोट सूट है वो मैंने पहन लिया है, वो मेरे पूरे कंट्रोल में है। मैं लेफ़्ट साइड भी उसे कंट्रोल कर पा रहा हूँ, राइट साइड भी कंट्रोल कर पा रहा हूँ। तो ये प्रोसेस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, लिख के ले लीजिए। काफ़ी लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहा है, मैंने काफ़ी लोग को पहले भी बताया और उन्हें शुक्रिया किया है इस आइडिया को देने के लिए। और उसके बाद आप जब नए ड्राइवर हैं तो आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। तो आप कोशिश करिए कि म्यूज़िक सिस्टम तो बिल्कुल नहीं चलाना अपनी कार में जब आप ड्राइविंग सीख रहे हो। या तो सीख लिए हो, आप नए ड्राइवर हों और किसी पतली गली या किसी तंग गली से आप लेके अपनी गाड़ी निकल रहे हो, या पार्क अनपार्किंग कर रहे हो, ऐसी जगह भी पतली रहती है, तो उस टाइम पे कोशिश करिए म्यूज़िक सिस्टम बिल्कुल ना चलाएं, क्योंकि उससे आपका ध्यान भटकेगा और दिक्कतें होंगी। या तो थोड़ी सी कार हल्की सी कहीं से लड़ी या कुछ टच होने की संभावना हुई तो दिक्कत हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि आप जब ड्राइव कर रहे हो तो हो सके तो अपने विंडोज़ जो हैं उनको, फ्रंट विंडोज़ उनको ओपन कर लीजिए, यानी कि इस तरह से थोड़ा बहुत ओपन कर लीजिए ताकि बाहर की जो साउंड है वो अंदर आ सके। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्या बात हुई, पहले तो मैंने बोला कि अपने म्यूज़िक सिस्टम को बंद रखिए ताकि साउंड से कोई प्रॉब्लम ना हो, अब मैं विंडो खोलने के लिए बोल रहा हूँ बाहर की साउंड ताकि आए। तो मैं आपको बता दूं कि बाहर की साउंड इसलिए ज़रूरी है कि आपको प्रॉपर जजमेंट करने में कोई परेशानी ना हो। आप अगर किसी चीज़ के करीब से भी निकल रहे हो तो आप थोड़ा बहुत हिल डुल के वहाँ देख सकें, और प्लस अगर हल्की सी भी कहीं टच होती है आपकी कार तो तुरंत आपको उसकी आवाज़ सुनाई देगी, और सुनाई देगी
तो आप अपनी कार को वहाँ पे सेव कर पाएंगे उसे ब्रेक लगाकर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये पॉइंट मैंने क्यों रखा है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि काफ़ी ड्राइवर जो हैं, नए ड्राइवर, वो नर्वस हो जाते हैं जब आपकी कार कहीं भी टच होती है, तो वो उल्टा और ज़्यादा एक्सेलरेट करने लगते हैं। तो कभी भी आपको ये गलती नहीं करनी है। जैसे ही आपको लगे कि कुछ गड़बड़ हुई है, तुरंत के तुरंत आप ब्रेक अप्लाई करें, वहीं के वहीं अपनी कार रोक दें। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अपने कार के ORVM, यानी कि ये शीशे जो हैं बाहर के, इन्हें आपको खोल के रखना है और प्रॉपर तरीके से खोल के रखना है, आपको दिखाई दे अच्छे से। और इस पे मैंने एक वीडियो बना रखी है कि आपको किस तरह से सही से इसे सेट करना है। उस वीडियो को भी ज़रूर जाके देखिएगा। इस वीडियो के अंत में लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और आपको और जगह भी इसके ऑप्शन मिल जाएंगे। तो दोनों ही जो मिरर्स हैं वो आपको ओपन करके रखना है, यानी कि आउटर रियर व्यू मिरर। तो इन्हें आप ओपन करके रखेंगे। अब आप सोचेंगे कि यार लेफ्ट साइड और राइट साइड जजमेंट में इनका क्या काम है, तो मैं बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहला जो काम है वो मैं आपको बता दूं कि ये जब आप ओपन करके रखेंगे तो साइड से अगर कोई गाड़ी जाती है, अगर थोड़ा सा भी आपके करीब वो आती है, तो कम से कम ये मिरर की वजह से वो सेफ हो जाएगा। आपको जजमेंट करने में भी आसानी होगी कि आपको इतना कम से कम उससे दूर रहना है, ठीक है। और प्लस आपको ट्रैफिक वगैरह में अगर आपके मिरर ओपन हो तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ट्रैफिक में क्या होता है कि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। आप ध्यान देंगे धीरे धीरे, जब आप ड्राइविंग सीख रहे होंगे तो आपको मेन दिक्कत होती है खाली रोड पे जहाँ कम गाड़ियाँ चल रही हों। तो इस वजह से अपने मिरर्स को आप ओपन कर लीजिए, ताकि अगर थोड़ा सा टच भी होता है कोई आदमी उससे, तो सिर्फ आपके मिरर से टच होगा और मिरर्स अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आपकी कार पे कोई असर वहाँ पे नहीं पड़ने वाला। और जो दूसरा पॉइंट है वो मैं अब आपको कार जब प्रैक्टिकल चला के दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि मिरर्स क्यों ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपके कार में अगर इस तरह से बोनट दिख रहा है, तो बोनट मेरी कार में दिख रहा है, और आप ध्यान देंगे कि ये नोज़ल है सामने की तरफ, ये रहा ब्लैक कलर में, यहाँ से जैसे ये पानी आता है विंडशील्ड क्लीनर, तो आप देखेंगे कि ये मुझे दिख रहा है। तो ये अगर दिख रहा है तो इस तरह का रोड अगर होगा या वाइट लाइन वाला रोड होगा जिसके बगल में वाइट लाइन रहती है बाउंड्री, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इसको इस लाइन की बराबरी में लाना होगा। यानी कि व्यू पॉइंट मेरा ये रहेगा, और एकदम जैसे आप शूट करते हैं बंदूक तो आप सेंटर उसका देख के लेंस में और फिर शूट करते हैं, तो उसी तरीके से आपको सिर्फ यहाँ पे और इस लाइन को एकदम व्यू रेफरेंस लेके चलना है इसको, और सीधा लाना है। यानी कि अभी देखिए मैं इसे ड्राइव कर रहा हूँ कार को, और ये आ गया, ये देखिए, ये अब एकदम लाइन सीधी हो चुकी है। यानी कि जो मेरा कार का नोज़ल है वो एकदम स्ट्रेट में है, तो ये एकदम सीधाई में है ये और ये। अब मैं कार से उतर के देखूंगा, अब मैं देखूंगा कि मेरी जो कार है वो रोड जहाँ पे एंड हो रहा है उससे कितनी दूरी पर है। देखिए इसने सेफ डिस्टेंस बना के रखी है, यहाँ पे रोड एंड हो रहा है और इतनी जगह इसने बना के रखी हुई है। तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि इस नोज़ल का आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी कार में ये सेंटर में है। तो कई कारों में ये होता ही नहीं है सेंटर में, कई कारों में इस साइड और उस साइड होता है, कई कारों में बोनट ही नहीं दिखता है। तो आप टेंशन नहीं लीजिए, अगर आपकी ऐसी कार है तो आपके लिए भी मेरे पास सोल्यूशन है। तो आपकी कार में अगर बोनट नहीं दिखता या नोज़ल जो है सेंटर में नहीं है, तो आपको क्या करना होगा कि आपको इस तरह से कोई भी शो पीस, जैसे कि मैंने फ्लैग लगा रखा है, इसको आप सेंटर में लगा देंगे यहाँ पे कार के हाफ में। तो आपको वो व्यू रेफरेंस लेना है, उसको देखकर अपनी कार को ड्राइव करना है। उसके इस साइड रोड को नहीं जाने देना है, रोड सिर्फ इस साइड रहे। आप समझ गए होंगे, जैसे मैं नोज़ल को कर रहा हूँ, इस साइड रोड को नहीं जाने दूंगा मैं, रोड इसी साइड रहेगी जहाँ पे एंड हो रही है। तो इसी तरीके से आपको इसको रखना है। अगर आप उस टाइम पे ऐसा कोई स्टैचू ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अवेलेबल हो तुरंत के तुरंत, तो क्या करें, कुछ टेप वगैरह, टेप एक स्टार्टिंग के लिए चिपका दें, यहाँ पे एक सेलो टेप चिपका दें ब्लैक कलर में, वाइट कलर में, ट्रांसपेरेंट काम नहीं करेगा, तो उसको आपको व्यू रेफरेंस रखना है। तो उससे आपको इजी होगा अपनी कार के लेफ्ट साइड को जज करने के लिए। अब आती है राइट साइड की बारी। तो राइट साइड में देखिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि राइट साइड में क्या होता है कि हम लोग बैठे होते हैं, तो यहाँ पे हमें सब दिख ही रहा होता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ आपके जो मिरर्स हैं उनको अंदाज़ा लगा के अपने राइट साइड को आपको जज करना है। यहाँ पे आपको मुश्किल ज़्यादा नहीं होगी अगर आप अपने मिरर्स को प्रॉपर तरीके से ओपन करके रखेंगे, और आपको सिर्फ डिस्टेंस बना के रखना है और आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा।
और साथ ही साथ आपको अपनी बैक जो है स्ट्रेट रखनी है, ताकि प्रॉपर जितना आप देख सकें उतना अच्छे से आप सामने की तरफ आपको व्यू मिल सके। तो उसके लिए सीट को भी आप एकदम सही तरीके से एडजस्ट कर लें। अगर आपको पता है, नहीं पता है तो आपका कोई को ड्राइवर है जिसको ड्राइविंग आती है तो उससे बोल दीजिए मेरा सीट जो है एडजस्ट कर दीजिए। वैसे मैं आपको बता दूंगा, और मैंने एक वीडियो भी बना रखा है कि सीट को कैसे सही तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से आप, तो उसको भी ज़रूर जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब मैंने सारे पॉइंट आपको बता दिए क्या क्या करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा कि आपको क्या करना है लेफ्ट साइड और राइट साइड को जज करने के लिए। राइट साइड तो मैंने आपको बता दिया, अब लेफ्ट साइड जो सबसे मुश्किल पार्ट है उसको कैसे जज करना है, उसको मुझे प्रैक्टिकल आपको करके दिखाना होगा। तो चलिए देखते हैं। तो इसको हम व्यू रेफरेंस बोलेंगे, क्योंकि हर कोई नोजल को ध्यान में रख के नहीं चलाएगा, टेप को ध्यान में रख के चलाएगा। टेप लगाएगा तो, या इस तरह का कोई स्टैचू लगाएगा, कुछ भी लगाएगा, तो हम व्यू रेफरेंस को जो है हमारा उसको और लाइन को, तो लाइन को इस साइड रखेंगे हमेशा। जो ये रोड की एंडिंग है इसको इस साइड रखेंगे, इस साइड नहीं आने देंगे। यानी कि इस साइड आया तो यानी कि आपकी कार जो है वो आउटर चली गई और वो रोड के नीचे उतर गई, आपको लेफ्ट साइड जजमेंट नहीं करने आई। अगर आप इस साइड रखते हैं, लेफ्ट ही साइड रखते हैं, तो आपकी कार हमेशा रोड पे ही रहेगी। या तो कोई इंसान भी अगर जा रहा है तो उसको इसी साइड रखिएगा, इस साइड मत आने दीजिएगा। अगर इसके क्रॉस हो गया तो यानी कि वो आपकी कार से टकरा जाएगा। तो इस वजह से अब मैं ड्राइव करके आपको दिखाता हूँ, और ये लाइन जो है ये एकदम इस साइड आ रही है। और जैसे ही मैं अपनी कार को ड्राइव कर रहा हूँ, जैसे अभी ड्राइव कर रहा हूँ तो रोड पे चल रही है, अब कोई भी दिक्कत नहीं हो रही। जैसे ही मैं इसको इस साइड करता हूँ तो आप खुद समझ जाएंगे, देखिए कार मेरी नीचे उतर चुकी है। अगर आपको महसूस नहीं हो रहा है तो मैं उतर के ही आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि नोज़ल के इस साइड मैंने कर दिया है, यानी कि मैंने गलत कर दिया है। तो अब मैं दिखाऊंगा आपको उतर के कि कितना डिस्टेंस रोड की एंडिंग और मेरी कार के जो लेफ़्ट साइड का टायर है उसमें बच गया है। तो ये देखिए, जो कार है वो नीचे उतर चुकी है, और अगर यहाँ पे कोई इंसान होता, कोई गाड़ी होती तो उसको ठोक चुकी होती मेरी गाड़ी। तो इस वजह से आपको इस तरह का रोड चुनना है जिससे आप समझ पाएँ। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इस तरह का रोड चुनने के लिए आपको क्यों कहा, लेफ़्ट साइड को जजमेंट सीखने के लिए। तो गाड़ी मैंने फिर अपनी स्टार्ट की और गियर लगाया, और ये जो हमारा व्यू रेफरेंस है इससे वापस से मैं लेफ़्ट साइड को करूँगा, क्योंकि अभी क्या है, गाड़ी हमारी आउट ऑफ एरिया, आउट ऑफ बाउंड्री जा चुकी है। तो अब मैंने फिर से इसे सेंटर में कर दिया। अपनी कार बिल्कुल सही चल रही होगी, अभी मुझे पता है रोड पे ही है, और मुझे महसूस भी नहीं हो रहा कि ये रोड से उतरी है। तो अब मैं उतर के आपको दिखाता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि अच्छा खासा डिस्टेंस वहाँ पे बाकी होगा। तो आप देख सकते हैं इतना डिस्टेंस यहाँ पे अभी भी बाकी है। और नेक्स्ट चीज़ अब क्या मैंने बताई थी आपको कि व्यू रेफरेंस वाली बात हो गई। मैंने बताया था कि जब ड्राइव कर रहे होंगे हम लोग तो उस टाइम पे मैं अपने जो मिरर है उसके बारे में आपको बताऊंगा कि उसका क्या काम है। दूसरा जो पॉइंट है, देखिए अब आपको साफ दिख रहा है मिरर में कि आपकी पीछे वाली बॉडी बिल्कुल सेफ है, अच्छे डिस्टेंस में है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये देखिए जो पीछे की सड़क है वो मुझे ईजिली यहाँ पे दिख रही है, और मैं अपने पीछे की तरफ की बॉडी जो है कार की वो ईजिली जज कर पाऊंगा। तो पीछे की तरफ मुझे मिरर में दिख रही है, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मुझे आगे का जो बोनेट है उसको सेफली आगे के एरिया से निकालना है। तो यानी कि मैं अपनी कार को ईजिली जज कर पाया हूँ अब, और मुझे पता चल गया कि मुझे लेफ़्ट साइड कैसे जज करना है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसे ही कोई गाड़ी या इंसान आगे होगा तो आपको व्यू रेफरेंस से कैसे उसको लेफ़्ट साइड ही रखना है, ताकि आप सेफली उससे निकल सके। जैसे ही आगे कुछ लोग खड़े हैं तो मैं ये व्यू रेफरेंस के इन्हें लेफ़्ट साइड रखूँगा। तो लेफ़्ट साइड रखते हुए मैंने अपनी गाड़ी को निकाला है, और अब देख रहे हैं कि कितनी सेफली ये निकल गए। और मैं अपने मिरर में भी देख रहा हूँ कि वो बिल्कुल भी कार उनके सामने से नहीं गई है, अच्छा खासा डिस्टेंस रख के गई है। तो इस तरह से आप अपने कार के लेफ़्ट साइड को जज कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली। और राइट साइड बिल्कुल भी इजी है, जैसे कि ये गाड़ी जा रही है, ये देखिए, और ये निकल गई। तो बस आपको इतना सा करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक और बार आपको दिखाता हूँ। ये सामने कुछ लोग खड़े हैं, तो ये व्यू रेफरेंस है मेरा सामने सामने, और इससे मैंने इनको लेफ़्ट रखा और लेफ़्ट रखते हुए निकाल लिया। तो आप देख रहे हैं कि कितनी इजीली जो है सामने से गाड़ी निकल गई, कोई भी मुझे दिक्कत नहीं हुई। तो आपने समझ लिया, अब आपको भी काफ़ी इजी होगा। आपको पता चल गया कि आपकी कार की जो हाफ बॉडी है उसी को आपको ध्यान देना है, आधी बॉडी का ध्यान देना आपका ज़रूरी ही नहीं है उतना, क्योंकि
आप सिर्फ व्यू रेफरेंस से अपनी गाड़ी को इजीली ड्राइव कर सकते हैं और लेफ्ट साइड को जज कर सकते हैं। तो आई होप इस प्रैक्टिस को करने के बाद आप जल्द से जल्द लेफ्ट साइड जजमेंट सीख पाएंगे। वैसे प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, सो प्रैक्टिस हमेशा करते रहिए, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे जो भी मैंने इस वीडियो में बताया। और लेफ्ट साइड जजमेंट सीखने के बाद या अभी भी आपको कैसा लगा ये एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में, और पुराने ड्राइवर हैं तो जरूर बताइएगा कि कैसे आपने सीखा। वीडियो को पसंद आने पे जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, उसको ऑल पे जरूर कर लीजिएगा। तो सी यू अगेन।